नमस्कार दोस्तों, मैं मंचून सब कुछ लर्न पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा संधि के बारे में। ठीक है, संधि के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज दूंगा आपको मैं। आपको पूरे संधि के बारे में सीखने के लिए ये वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक आपको देखना होगा। ठीक है, एक रिक्वेस्ट था, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। संधि संधि किसे कहते हैं और संधि के बारे में पूरी जानकारी आपको मैं देता हूं। संधि किसे कहते हैं, पहले तो संधि किसे कहते हैं ये जान लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। संधि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि। ऐसे भी आम भाषा में संधि का मतलब होता है दो जो लोग एक दूसरे से मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, या दो देश एक दूसरे से समझौता करते हैं उसको संधि बोलते हैं। दूसरे शब्द में कहें, संधि का समान अर्थ होता है मेल। ठीक है, इनमें दो अक्षर मिलने से तीसरे शब्द का रचना होती है, इसी को हम संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे सम प्लस, इसको जोड़ बोलते हैं, प्लस तोष संतोष, सम प्लस तोष को संतोष बोलते हैं। देव प्लस इंद्र को देवेंद्र बोलते हैं। भानु प्लस उदय को भानुदय कहते हैं। ठीक है, संधि विच्छेद उन दोनों को मूल रूप से पृथक कर देने वाली संधि विच्छेद है। ठीक है, अब संधि के जस्ट अपोजिट उल्टा क्या होता है? संधि विच्छेद। अब संधि में क्या होता है? मेल होता है और एक शब्द दो अक्षर को मिला के एक अक्षर बनाया जाता है, उसको संधि बोलते हैं। और एक अक्षर को तोड़ के दो अक्षर बनाया जाता है, उसे संधि विच्छेद बोलते हैं। ठीक है, जैसे हिम प्लस आलय, हिमालय, यह संधि है। अत्यधिक को हम तोड़ते हैं अति प्लस अधिक, यह संधि विच्छेद है। ठीक है, तो संधि आपको पता चल गया, संधि विच्छेद पता चल गया। ठीक है, तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, संधि विच्छेद किसे कहते हैं और संधि किसे कहते हैं। संधि विच्छेद संधि के जस्ट अपोजिट है और असंधि के जस्ट अपोजिट संधि विच्छेद, एक दूसरे का वाइस वर्सा होता है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जान जाते हैं संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से संधि के भेद होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब है स्वर संधि बारे में जान जाते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दूसरे शब्द में कहें तो स्वर्ण वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, मुनि प्लस इंद्र मुनिंद्र, कवि प्लस ईश्वर कवीश्वर, महा प्लस ईश तो महेश। तो इस तरह के जो संधि होते हैं जिसमें स्वर्ण वर्णों या स्वर्ण अक्षरों का मेल होता है, उससे उत्पन्न विकार को, उसके रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब स्वर्ण वर्ण के बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा हूं, वर्णमाला के टॉपिक के है। ठीक है, तो वर्णमाला चैप्टर में मैंने स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण सब पूरे डिटेल में जानकारी में दे रखा हूं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है तो स्वर्ण वर्ण के बारे में जानने के लिए वो वर्णमाला चैप्टर को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, चलते हैं आगे। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे दीर्घ संधि के बारे में जानते हैं। दीर्घ संधि क्या होता है? जब दो स्वर्ण हास्य या दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो वे दीर्घ स्वर्ण वर्ण स्वर बन जाते हैं, ऐसे दीर्घ स्वर्ण संधि कहते हैं। इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं।
नियम क्या है इसके? दो स्वर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं यदि आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, ओ, ऊ, बड़ी ऊ और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलाकर क्रमशः आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री हो जाते हैं। जैसे आ प्लस आ इजकल टू आ होता है। ठीक है, जैसे कि अन्न प्लस अभाव, अन्नभाव। कर्ण प्लस अर्ण क्या आता है? कनर्क। तो इस तरह से अ प्लस आ को आ बनाते हैं, आ प्लस आ को भी आ बनाते हैं। जैसे शिव प्लस आल्य, शिवालय। भोजन प्लस आल्य, भोजनालय। आ प्लस आ को भी आ बनाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं अ प्लस अ है, ठीक है, अ प्लस आ है और तीसरा क्या है? आ प्लस अ है। तो इसका मतलब भी आ ही होता है। जैसे विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। ठीक है, लज्जा प्लस अभाव, लज्जाभाव। अब चौथा क्या है इसमें? आ प्लस आ, वो भी मिलके आ ही बनता है। ठीक है, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। महा प्लस आस्य, महास्य। तो इस तरह के जो उदाहरण हम दे रखे हैं, ठीक है, इस तरह को हम दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, अब आ वाला तो आप जान गए, अब ई वाला देख लेते हैं। अब छोटी ई प्लस छोटी ई को बड़ी ई बनाते हैं, उसका है गिरी प्लस इंद्र, गिरीन्द्र। अब छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, गिरी प्लस ईश, ग्रीस। ठीक है, और बड़ी ई प्लस छोटी ई तब भी होता है बड़ी ई, मही प्लस इंद्र, महेंद्र। अब बड़ी ई प्लस बड़ी ई तब भी होता है बड़ी ई, तो पृथ्वी प्लस ईर्ष, पृथ्वीस। ठीक है, अब ई के बारे में जान लिया, अब ऊ के बारे में चलते हैं। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, बड़ा ऊ। भानु प्लस उदय, भानुदय। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ तब भी बड़ा ऊ। स्वभावभू प्लस उदय, स्वभाव्यभूदय। री प्लस री को भी री ही बोलते हैं। पितृ प्लस ऋण, पितृण। ठीक है, दो ऋण जब संधि करते हैं तो एक ऋण में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, दीर्घ संधि आप समझ गए। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है गुण संधि। अब गुण संधि पे चलते हैं। गुण संधि, गुण संधि क्या होता है? अ आ के साथ ई, बड़ी ई का मेल होने पर, ए छोटा ऊ, बड़ा ऊ का मेल होने पर, ओ तथा री का मेल होने पर अर हो जाने का नाम गुण संधि है। ठीक है, आ प्लस छोटी ई इजकल टू ए, तो देव प्लस इंद्र इजकल टू देवेंद्र। ओ प्लस बड़ी ई इजकल टू ए, देव प्लस इस इजकल टू देवेश। आ प्लस छोटी इजकल टू ए, महा प्लस इंद्र महेंद्र। आ प्लस छोटी ऊ इजकल टू ओ, चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय। आ प्लस बड़ा ऊ तब भी बनाता है ओ, समुद्र प्लस उर्मी, समुद्रुमी। आ प्लस छोटा औ ऊ इजकल टू ओ, महा प्लस उत्सव, महोत्सव। आ प्लस ऊ इजकल टू ओ, इजकल टू गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी। आ प्लस री अर, देव प्लस ऋषि, देवऋषि। आ प्लस री अर, महा प्लस ऋषि, महर्षि।
तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं, अ प्लस ई इजकल टू ए, अ प्लस ई बड़ी ई इजकल टू ए, अ प्लस बड़ी छोटी ई इजकल टू ए, अ प्लस उ इजकल टू ओ, अ प्लस बड़ा उ इजकल टू ओ, आ प्लस छोटा उ इजकल टू ओ, तो अ आर ए बनाते हैं। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिसे हम संधि में क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। ठीक है, जिसमें ए ओ औ अर बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि क्या क्या होता है, किसके मेल से बनता है, वो जान जाते हैं हम। ओ प्लस आ का मेल से ए और ए बनते हैं। ठीक है, अ प्लस आ का मेल ए और ए के साथ होने से ए तथा ओ औ के साथ होने से औ में परिवर्तन हो, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस ए के मेल से ए बनते हैं, अ प्लस ए के मेल से भी ए बनते हैं, आ प्लस ए के मेल से भी ए बनते हैं, अ प्लस ओ के मेल से भी औ बनते हैं, अ प्लस औ के मेल से भी औ बनते हैं, आ प्लस ओ के मेल से भी औ बनते हैं, और आ प्लस औ के मेल से भी औ बनते हैं। अब देखते हैं उदाहरण इस पे। अ प्लस ए के मेल से ए बनाते हैं कैसे, एक प्लस एक, एक एक। अ प्लस ए के मेल से भी ए बनता है नव प्लस आसूर्य, नागेश्वर। आ प्लस ए के ए महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर। सदा प्लस एव, सदैव। ठीक है, अ प्लस ओ को औ बनाते हैं परम प्लस ओजस्वी, परम ओजस्वी। वन प्लस औषधि, बनौषधि। आ प्लस औ तब भी औ बनता है परम प्लस औषध, परमौषध। महा प्लस औषधि, महोत्सवी। आ प्लस ओ के बन से और आ प्लस औ लगाते हैं तब औ भी बनता है। उस कंडीशन में क्या होता है, महा प्लस औषध, महोष्ठ। तो ये सारे क्या है, गुण संधि के उदाहरण है। ठीक है, गुण संधि के बाद कौन सा संधि है, चलते हैं नेक्स्ट संधि पे। नेक्स्ट संधि है यन संधि। ठीक है, यन संधि किसे कहते हैं, आगे मैं बताता हूं आपको। छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, या री का मेल यदि असमान स्वर से होता है तो ई बड़ी ई को य, ऊ बड़ा ऊ को व और री को र हो जाता है, तो इसे यन संधि कहते हैं। जैसे ई प्लस अ, ई प्लस अ इजकल टू य, यदि प्लस आपी, यद्यपि। ठीक है, ई प्लस आ को या, यदि प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक। ई प्लस उ को यू, अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम। ई प्लस उ को यूं, अति प्लस उष्म, अत्युष्म, अत्युष्म। उ प्लस अ को व बनाते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है, अनु प्लस आय, अनव्य। अनु प्लस आय को अनव्य बनाते हैं। ठीक है, छोटी उ प्लस आ को वा बनाते हैं। मधु प्लस आल्य, मध्यवाल्य। उ प्लस औ को वो बनाते हैं। गुरु प्लस ओदन, गुरुबोधन। औ उ प्लस औ इजकल टू बौ, वो को गुरु प्लस औतार्य, गुरु गौरवादार्य। ई उ प्लस ई को वी बनाते हैं, वी। अनु प्लस इत, आविंत। उ प्लस ए को बे बनाते हैं। अनु प्लस एसन, अन्वेषण। री को देख लेते हैं, री प्लस आ को रा बनाते हैं। पितृ प्लस आदेश,
पित्रादेश। ठीक है, तो इस तरह के जो संधि होते हैं वो संधि क्या होता है, यन संधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यन संधि के बाद कौन सा संधि है, आगे चल के मैं बताता हूं आपको। यन संधि के बाद अ आदि संधि क्या होता है, ए ऐ तथा ओ औ का मेल किसी अन्य स्वर के साथ होने से क्रमशः आ ओ आ तथा आव्य आव्य होने का आदाई संधि कहते हैं, अयादी संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अयादी संधि। जैसे ए प्लस आ इक्वल टू य, ने प्लस अन अन्य, ए प्लस आ इक्वल टू य, ग प्लस अक इक्वल टू गायक, ओ प्लस आ इक्वल टू बो, भ प्लस अन भवन, औ प्लस उ इक्वल टू वो, भ प्लस उक भावुक। ठीक है, तो इस तरह के जो संधि होता है उसे क्या कहते हैं, अयादी संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, अयादी संधि। ठीक है, अयादी संधि के बाद कौन सा संधि, चलते हैं व्यंजन संधि के बारे में जानते हैं। अब व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन से स्वर्ण अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, व्यंजन स्वर्ण क्या होता है इसके बारे में भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूं। वर्णमाला के दूसरे चैप्टर में आप जाओगे तो उसमें स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण के बारे में डिटेल जानकारी दिया हुआ है, इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे कि वो भी वीडियो जरूर देखें। ठीक है, चलते हैं इस पे चर्चा करते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। अब दूसरे शब्द में कहें, एक व्यंजन के दूसरे व्यंजन या स्वर्ण के मेल से व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक प्लस अंबर दिगंबर, अभि प्लस शेख अभिषेक, दिक प्लस गज दिग्गज, जगत प्लस इस जगदीश। इस तरह के जो संधि होते हैं उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आगे चलते, व्यंजन संधि में क्या है, कुछ नियम है इस प्रकार व्यंजन संधि बनाने के, वो मैं आपको बताता हूं। यदि म के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो उसे म का अनस्वर हो जाता है या वह बदलने वाले वर्ग के पंचम वर्ण में भी बदल जाता है। जैसे अहम प्लस कार अहंकार, पम प्लस चम पंचम। ठीक है, सम प्लस गम संगम। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, यदि त द के बाद ल रहे तो त द ल में बदल जाते हैं और न के बाद ल रहे तो न में बदल जाते हैं। ठीक है, अनुनासिक के बाद ल हो जाता है। ठीक है, जैसे उत प्लस लास उल्लास, महा प्लस लाभ महालाभ। ठीक है, इस तरह से चेंज होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके और भी नियम है वो मैं जान जाते हैं। तीसरा नियम क्या है, किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल किसी स्वर या वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण या र ल व में से किसी वर्ण से हो तो वर्ण का पहला वर्ण स्वर ही तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे दिक प्लस गज दिग्गज। ठीक है, षष्ठ प्लस आनन्न षष्ठानन्न। ठीक है, इसमें क्या होता है, दिग प्लस गज में क्या, दिग्गज वर्ण के तीसरे वर्ण से संधि, षष्ठ प्लस आनंद षष्ठानंद किसी स्वर्ण से संधि, षष्ठ प्लस रिपु सृष्टपु रस से संधि। चौथा नियम क्या है, यदि क च ट त प के बाद न या म आए तो
क, च, ट, प अपने वर्ण के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे वाक्य प्लस मा, वाड्य, अप प्लस मैं, अपमा, षष्ठ प्लस मार्ग, सन्न मार्ग, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, उत प्लस नति, उन्नति, सट प्लस मास, सन्नमास। इस तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके और भी नियम है, उसके बारे में जानते हैं। पांचवा नियम क्या है? सकार और त वर्ग, सकार और त वर्ग का सकार और च वर्ग के योग से सकार और च वर्ग तथा फसकार और ट वर्ग के योग में फसकार और ट वर्ग हो जाता है। जैसे सट प्लस सा, रा, जैसे इसमें दिया हुआ है सट प्लस सा को रमस्व प्लस सेते, राम सेस्ते, ट प्लस च, सत प्लस चित। ठीक है, तो सचित, ट प्लस छ का करें महत्व जो छात्र, महचित छात्र, ट प्लस न जोड़े तो महत्व प्लस नकार, महन्नकार, सट प्लस त, द्रस प्लस ता, दृष्टा, ट प्लस ट क्या होगा? ये बहुत प्लस टिटिव, ब्रिटिव। ठीक है, इस तरह से आप जोड़ के बना सकते हैं। ठीक है, अब छठा नियम क्या है? यदि वर्णों के अंतिम वर्ण को छोड़ शेष वर्णों के बाद ह आए तो ह पूर्ण वर्ण के वर्ण का चतुर्थ वर्ण हो जाता है और ह के पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे उत प्लस हत, उत्तध, उत प्लस हार, उत्तधार, वाक प्लस हरी, बागगिरी। इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कौन से नियम है? सातवां नियम पे चलते हैं। सातवां नियम, स्वर्ण के साथ छ का मेल होने पर छ के स्थान पर चच हो जाता है, चच। ठीक है, परि प्लस छेद, परिच्छेद, साला प्लस छन्नन, साला छन्नन, आ प्लस छंदन, आचंदन, आछंदन। ठीक है, इस प्रकार से। आठवां नियम क्या है? त या द का मेल च या छ से होने पर त या द के स्थान पर च हो जाता है। च या झ से होने पर ज, तथा, तथा ट या थ से होने पर ट, या ड या ढ से होने पर ड, या ल होने पर ल हो जाते हैं। जैसे जगत प्लस छाया, जग छाया, उत प्लस चारण, उच्चारण, सत प्लस जन, सज्जन, तत् प्लस लीन, तत्लीन। इस तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं 9वां नियम पे। ठीक है, 9वां नियम कौन सा है देख लेते हैं। ता का मेल किसी स्वर ग, घ, द, ध, ब, भ, र से होने पर ता के स्थान पर द हो जाते हैं। जैसे सत, त है इसमें, इच्छा, सदिच्छा, द हो गया। ठीक है, जगत जो इस, जगदीश, तत् प्लस रूप, तत्रूप, भगवत प्लस भक्ति, भगवत भक्ति। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं चेंज। ठीक है, 10वां नियम क्या है? ता या द का मेल से स से होने पर
त या द के स्थान पर च और स के स्थान पर छ हो जाता है। जैसे उत प्लस श्वास, उच्छ्वास, सत्य प्लस शास्त्र, छात्र, इस तरह से आप। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नियम 10वें के बाद जो नियम है उसको देख लेते हैं। ये 2 नियम और भी हैं। 11वां नियम क्या कहता है? त तथा द का मेल ह से होने पर त या द के स्थान पर द और ह के स्थान पर घ हो जाता है। ठीक है, पद प्लस हति, पद्धति, उत प्लस हार, उद्धार। ठीक है, पद्धति और उद्धार, इसमें जो 2 स्थान हुआ द प्लस ह को मिलने से क्या हो गया? ध हो जाता है। ठीक है, आप इस प्रकार इसमें चेंज कर सकते हैं। 12वां नियम क्या है? म का क से म तक किसी वर्ण से मेल होने पर म के स्थान पर उस वर्ण वाले वर्ग का 5वां वर्ण हो जाएगा। जैसे सम प्लस तुष्टि, तुष्ट, संतुष्ट। ठीक है, 5वां वर्ण क्या हुआ? न है तो न हो गया। ठीक है, सम प्लस योग, संयोग। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, नियम समझ गए आप। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे नेक्स्ट चैप्टर क्या है? नेक्स्ट चैप्टर पे विसर्ग संधि। इससे पहले मैंने आपको बता दिया स्वर्ग संधि, फिर व्यंजन संधि, उसके नियम। अब चलते हैं विसर्ग संधि पे। ठीक है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। दूसरे शब्द में कहें तो स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विसर्ग होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, विसर्ग मतलब ये 2 जो फुल स्टॉप होता है उसे कहते हैं विसर्ग। इसको कहते हैं विसर्ग। विसर्ग के साथ जब किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे अंतः प्लस करण, अंतकरण, अंतः प्लस गत, अंतर्गत, अंतः प्लस ध्यान, अंत ध्यान, अंतः प्लस राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, इसको विसर्ग बोलते हैं। इस तरह के जो संधि होते हैं वो विसर्ग संधि कहलाते हैं। विसर्ग संधि के भी बनाने के कुछ नियम हैं जो मैं आगे बताऊंगा। चलिए विसर्ग संधि के नियमों पे चलते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या है? यदि विसर्ग से पहले अ आए, ठीक है, विसर्ग से पहले अ आए और उसके बाद वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ग आए या य, र, ल, व, ह रहे तो विसर्ग का उ हो जाता है और उ पूर्ववर्ती अ से मिलकर गुण संधि द्वारा अ हो जाता है। ठीक है, जैसे मनः प्लस रथ, मनोरथ, रसः प्लस ज, सरोज, सॉरी, सरा प्लस ज, सरोज, मनः प्लस भाव, मनोभाव। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? यदि विसर्ग के पहले ई या उ आए और विसर्ग के बाद का वर्ण क, ख, ग, क, ख, प, फ हो तो विसर्ग श में बदल जाता है। जैसे नी प्लस कपट, निष्कपट, नी प्लस फल, निष्फल, नी प्लस पाप, निष्पाप। ठीक है, ठीक है, इसके बाद भी और कुछ नियम है वो मैं बताता हूं। तीसरा नियम क्या है इसका? तीसरा नियम, विसर्ग से पूर्व अ, आ तथा बाद में क, ख या प, फ हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः प्लस काल, प्रातः काल, पया प्लस पान, पान, अंतः प्लस करण, अंतकरण, अंत प्लस पुर, अंतपुर। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, चौथा नियम क्या है? ई
ऊ के बाद विसर्ग हो और उनके बाद र आए तो ई ऊ का ई ऊ हो जाता है, विसर्ग लुप्त हो जाएगा। ठीक है, नी प्लस रब, नीरब, नी प्लस रस, नीरस, नी प्लस रोग, निरोग, दुख दु प्लस राज, दुराज। देखिए यहाँ जो उपसर्ग लुप्त हो रहा है, विसर्ग लुप्त हो गया और छोटी ई बड़ी में ट्रांसफर हो गया, अब छोटा ऊ बड़ा ऊ में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, आगे और भी रूल है वो मैं बताता हूं। नियम, 5वां नियम क्या है? यदि विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ग हो या य, र, ल, व हो तो विसर्ग के स्थान में र हो जाता है। जैसे नी प्लस उपाय, निरूपा, नी प्लस झर, निर्झर, नी प्लस जल, निर्जल, नी प्लस धन, निर्धन। ठीक है, इस प्रकार से आप इसमें संधि बना सकते हैं विसर्ग संधि में। ठीक है, 6वां नियम क्या है? यदि विसर्ग के बाद च, छ, स हो तो विसर्ग का कर्म स, ट, ठ, स हो तो स और त, थ, स हो तो स हो जाता है। जैसे नी प्लस च, निश्चय, नी प्लस छ, निश्चल, नी प्लस तार, निस्तार, नी प्लस सार, निस्सार। इस तरह से आप बदल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नियम पे। अगला नियम क्या कहता है? 7वां नियम क्या है? यदि विसर्ग के आगे पीछे अ हो तो पहला अ और विसर्ग मिलाकर अ हो जाता है और विसर्ग के बाद वाले अ का लोप होता है तथा उसके स्थान पर लुप्तकार का चिन्ह सह लगा दिया जाता है। जैसे प्रथम प्लस अध्याय, प्रमोध्याय, मना प्लस अभिलाषित, मनसविलासित, यश प्लस अभिलाषित, यशाभिलाषी। ठीक है, इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं। ठीक है, विसर्ग से पहले 8वां नियम क्या है? विसर्ग से पहले आ को छोड़कर किसी अन्य स्वर के होने पर और विसर्ग के बाद र रहने पर विसर्ग लुप्त हो जाता है और यदि उससे पहले ह्रस्व स्वर हो तो वह दीर्घ हो जाता है। जैसे नी प्लस रस, नीरस, नी प्लस रोग, निरोग। ठीक है, आगे चलते हैं। 8 नियम हो गए, लास्ट नियम पे चलते हैं। 9वां नियम क्या कहता है वो देख लेते हैं। 9वां नियम क्या है? विसर्ग के बाद स और स होने पर या तो विसर्ग यथावत रहता है या उससे आने वाले वर्ण हो जाता है। जैसे नी प्लस संदेह, निसंदेह अथवा निसंदेह, नी प्लस सहाय, निसहाय अथवा निस्सहाय। ठीक है, इस तरह से आप परिवर्तन कर सकते हैं। ये संधि का लास्ट नियम था, विसर्ग संधि का भी लास्ट नियम था। यहां पे संधि खत्म हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। संधि के बारे में यदि आपका कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो उसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके कमेंट का इंतजार है। ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।